नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी सियासी राह तो बदल ली। उन्होंने अपना साथ एनडीए से छोड़कर महागठबंधन का हाथ तो थाम लिया, लेकिन उनके इस राजनीति रास्ते में कांटे कम नहीं होंगे। नीतीश और तेजस्वी के सियासी रास्ते में चुनौतियों का भी भरमार है, क्योंकि जो आसमानी वादे उन लोगों ने किए हैं उसे क्या पूरा करने के लिए उन्होंने कोई प्लान बनाया है? 10 लाख बम्पर नौकरियों का जो वादा उन्होंने किया है, क्या उसका उन्होंने कोई प्लान बनाया है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं नीतीश और तेजस्वी के इस सियासी रास्ते में आने वाले चुनौतियों के बारे में। ऐसी 5 चुनौतियों के बारे में हम आपको बताएंगे जो ये महागठबंधन के रास्ते में आ सकते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो आसमानी वादे इन लोगों ने किए हैं उसे पूरा कैसे करेंगे। जब बिहार में कथित तौर से डबल इंजन की सरकार थी तो जो काम नहीं हुआ वो एक विरोधी पार्टी के केंद्र में रहते कैसे करेंगे। तेजस्वी ने सरकार में आने से पहले 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, उसे पूरा करने का क्या उन्होंने कोई प्लान बनाया है? सरकार बनने के बाद भी तेजस्वी 1 महीने में ही बम्पर नौकरियों का देने का वादा किया, लेकिन ऐसी कोई जादू की छड़ी तो नहीं जिसे घुमाते ही नौकरियां टपकने लगेंगी। इसके लिए तो प्लानिंग भी होनी चाहिए, जमीन पर काम होना चाहिए, उद्योग चाहिए, निजी क्षेत्र का निवेश चाहिए और समय भी चाहिए। जीएसटी के बाद कौड़ी कौड़ी की तरस रहे राज्यों के बूते की बात नहीं कि सरकारी विभागों में इतनी भर्तियां कर ले और सैलरी भी वक्त पर दे दे। ये तो हमने आपको पहली चुनौती बताई। अब बताते हैं आपको कि दूसरी चुनौती क्या है। नीतीश और तेजस्वी दोनों बिहार में नई नई इंडस्ट्री लाने का वादा कर चुके हैं। जब तेजस्वी विपक्ष में थे तो तब के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन और सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहे कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कमान खुद उनके पास है तो डिलीवर करना होगा, नहीं तो बेरोजगार जो तेजस्वी की रैलियों में नारे लगाते थे वो अब इनके ऊपर सवालों का बौछार भी करेंगे ही। अब आपको बताते हैं तीसरी चुनौती। 2017 में नीतीश ने महागठबंधन का साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छोड़ा था, वो मुद्दा अब भी मौजूद है। ऊपर से बीजेपी के नेता अभी से चेताने लगे हैं। सुशील मोदी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि तेजस्वी जेल जा सकते हैं। संकेत साफ है, ऐसी कोई स्थिति आई तो नीतीश क्या करेंगे। इस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि केंद्र एजेंसियों को डबल स्पीड से विपक्षी नेताओं के खिलाफ भी लगा दिया गया है। वैसे ही कुछ बिहार के गैर बीजेपी नेताओं के साथ हो तो ताज्जुब नहीं। वैसी स्थिति में नीतीश क्या करेंगे। अब आपको बताते हैं चौथी जो चुनौती है वो क्या होगी। सरकार कितनी चलेगी और कैसे चलेगी, ये इस पर निर्भर करता है कि सरकार में शामिल पार्टियों की सियासी कैसी है, जो सियासत है वो कैसे चलेगी। जब भी आरजेडी सत्ता में होती है तो नॉन यादव ओबीसी वोटर शंका में पड़ जाता है, सवर्ण चिंता में पड़ जाता है। नीतीश इस शंका का निवारण कैसे करेंगे। गैर यादव ओबीसी चिढ़ा तो नीतीश के सिर पर सिकन आएगी और उसका असर आरजेडी से उनके संबंधों पर भी पड़ेगा। अब जो 5वीं और आखिरी चुनौती है ये होगी कि बीजेपी से खुद को बचाने के लिए उससे अलग तो हो गए, लेकिन 7 पार्टियों से तालमेल बिठाना आसान काम नहीं है, खासकर जब विवादों के मुद्दों की भरमार हो। चुनाव लड़े अलग मैनिफेस्टो पर, अब कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाना होगा, उस पर सबको सहमत होना होगा और आखिर में पब्लिक शिकायत ना करे इसके लिए उस एजेंडे को भी लागू करना होगा। जाहिर है कि इतनी चुनौतियों को पार करना बहुत मुश्किल काम है। नीतीश कुमार जोश और तेजस्वी जश्न से लबरेज तो दिख रहे हैं, लेकिन कांटों से भरे रास्ते पर चलते हुए 7 जो पहिए की गाड़ी है उसको मंजिल तक पहुंचाना जोश और होश नहीं बल्कि हुनर की भी ज़रूरत है। नई सरकार को तो ऑल द बेस्ट। हम तो नई सरकार को ऑल द बेस्ट बोलेंगे, लेकिन ये सरकार को जो 5 चुनौतियों के बारे में हमने बताया इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो बिहार का मुद्दा जो यूथ मुद्दा उठाते हैं वो
रोजगार पे उठाते हैं, बेरोजगारी पे उठाते हैं। तो तेजस्वी ने जो 10 लाख बम्पर नौकरियों का ऐलान तो कर दिया, उस नौकरी को क्या वो दे पाएंगे, इसके लिए क्या प्लान बनाएंगे। और इसके साथ साथ महागठबंधन में जो 7 पार्टियां हैं, इन 7 पार्टियों के साथ नीतीश तेजस्वी को तालमेल बिठाकर काम करना होगा, क्योंकि तालमेल बिठाकर के ही सरकार आगे चल सकती है। तो इस अपडेट में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।